हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं झारखंड उत्पाद सिपाही का जो एग्ज़ाम हुआ था 2019 में। तो आज हम उसके थर्ड पेपर में जो झारखंड जीके से आपसे 50 प्रश्न पूछे गए थे, आज हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। यानी कि आज हम झारखंड उत्पाद सिपाही के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिससे क्या होगा, जो झारखंड उत्पाद सिपाही का एग्ज़ाम होने वाला है 2025 में, उनमें किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे ये आपको आइडिया हो जाएगा। तो चलिए हम बगैर देरी किए हुए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं जो 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था उनमें पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था JEGRAS का विस्तृत रूप क्या है। तो देख सकते हैं इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो इसका जो सही जवाब था वो देख सकते हैं ऑप्शन ए, झारखंड ऑनलाइन गवर्नमेंट रिसीट्स अकाउंटिंग सिस्टम इसका आंसर था। आप देख सकते हैं हम क्या करेंगे कि चारों ऑप्शन को डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। हमें सिर्फ इसका आंसर देखना है और पैटर्न किस प्रकार के इसमें आपसे प्रश्न पूछे गए थे। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देख सकते हैं पूछा गया था देश में उत्पादित समग्र इस्पात में से झारखंड लगभग कितने प्रतिशत इस्पात का उत्पादन कर रहा है। तो इसका जो आंसर था वो देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, 20 से 25%। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया था, देख सकते हैं झारखंड का राज्य पशु। तो ये सभी हम जानते हैं कि इसका जो आंसर है वो क्या है, ऑप्शन है, राज्य पशु क्या है, हाथी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया था विश्व कौशल शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित किया गया था। तो इसका सही जवाब था ऑप्शन सी, रांची। यानी कि कौशल शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित किया गया था, रांची में। तो इससे आपको क्या पता चला कि करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया था और वो भी सम्मेलन से। और यहाँ पर देख सकते हैं आपसे झारखंड राज्य का पशु यानी कि जो चिन्ह है झारखंड राज्य से, वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस टॉपिक से या बोल सकते हैं इस पैटर्न से हमें ये पता चलता है कि हमें कौन सी चीज़ें याद रखनी है। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया, देख सकते हैं ये अवार्ड से रिलेटेड है कि इन्हें हाल ही में वर्ष 2019 के लिए लॉरियस स्पॉट्स फॉर गुड अवार्ड प्राप्त हुआ था। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, एक झारखंड स्थित एनजीओ युवा को मिला था। हम चाहें तो चारों ऑप्शन को डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा कि आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हम इसमें बहुत ही कम टाइम में प्रीवियस ईयर को डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया था, देख सकते हैं नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए झारखंड में कौन सी एजेंसी की स्थापना की गई थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, JREDA की स्थापना की गई थी। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया था, देख सकते हैं कि दिसंबर 2018 में झारखंड के मुख्यमंत्री कृषि योजना के अंतर्गत रुपये डैश की योजना कृषकों को सहायता कराने के लिए घोषणा की है। तो देख सकते हैं यानी कि ये भी करंट अफेयर से यानी कि योजना से प्रश्न पूछे गए थे, इसीलिए 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपको योजना पढ़ना ही पढ़ना है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसका जो आंसर है। तो इसका आंसर है, देख सकते हैं जो ऑप्शन बी है वो है इसका आंसर, यानी कि 2250 करोड़ इसका सही जवाब है। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया था झारखंड की दामोदर नदी का उद्गम स्थल है। तो देख सकते हैं इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लातेहार, छोटा नागपुर, पठार। तो यानी कि इससे आपको क्या पता चला, जितने भी नदियों के बारे में हमें पढ़ना है, यानी कि नदी वाला जो टॉपिक है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है 2025 के उत्पाद सिपाही के एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपसे क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया था, देख सकते हैं खिलाड़ियों को उनके खेलों के अनुसार बेमेल जोड़ी की पहचान करें। यानी कि इसमें आपको एक खिलाड़ी ऐसा दिया गया है जो अपने खेल से रिलेटेड नहीं है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन सी, प्रतिमा कुमारी होगा। यहाँ पर देख सकते हैं प्रतिमा कुमारी कुश्ती, जो प्रतिमा कुमारी है वो कुश्ती से रिलेटेड नहीं है। तो यही हमारा सही जवाब है, और जो बाकी दिए गए हैं वो अपने खेल से रिलेटेड हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया था निम्न में से एक ने 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। तो जो इसका सही जवाब था वो देख सकते हैं ऑप्शन बी,
दीपिका कुमारी। दीपिका कुमारी ने 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। इसके बाद इसमें आपसे 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, देख सकते हैं। यह पर्व मुख्यतः अविवाहित जनजातीय बालिकाओं द्वारा मुख्यतः उत्तम उर्वरता और परिवार की खातिर मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब सा देख सकते हैं ऑप्शन बी जावा। जो जावा पर्व है वो बालिकाओं द्वारा उत्तम उर्वरता और परिवार की खातिर मनाया जाता है। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, देख सकते हैं। निम्न कथन की सहायता से पर्व की पहचान करें। यानी कि यहाँ पर आपको एक कथन दिया गया था और इससे आपको पर्व की पहचान करनी थी। तो चलिए हम सबसे पहले कथन को पढ़ते हैं। तो कथन है, गांव का पुजारी मिट्टी के 3 पात्र लेता है और उन्हें ताजे पानी से भरता है। अगले दिन सवेरे वह मिट्टी के तीनों पात्रों को देखता है कि इसमें पानी का स्तर घट गया है। यदि पानी का स्तर घट गया है तो वह अकाल की भविष्यवाणी करता है, और यदि पानी का स्तर सामान्य रहता है तो उसे उत्तम वर्षा का संकेत समझा जाता है। तो ये कौन से त्यौहार में होता है? तो ये जो इसका सही जवाब था क्वेश्चन नंबर 12 का वो है ऑप्शन बी सरहुल। सरहुल के त्यौहार में ऐसा होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा गया था, देख सकते हैं कि सरदारी आंदोलन निम्न कारण से हुआ था। तो इसका सही जवाब था ऑप्शन डी दोनों, बी और सी। तो चलिए हम पहले बी और सी को पढ़ लेते हैं। तो ऑप्शन जो बी था वो क्या था, देख सकते हैं। बेगार लागू किए जाने के विरुद्ध कृषक असंतोष, और ऑप्शन सी था बिचौलियों द्वारा गैरकानूनी ढंग से किराए में वृद्धि। यानी कि जो इसका सही जवाब था क्वेश्चन नंबर 13 का वो था ऑप्शन बी और सी। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, देख सकते हैं कि टाना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन बी 1914 में। तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन पढ़े आपको इसमें उसके पैटर्न को याद रखना है कि कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो जैसे युद्ध हो गया और आंदोलन हो गया, और पीछे हमने देखा क्या क्या कि त्यौहार से भी रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो 2025 में जो उत्पाद सिपाही का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपको इन टॉपिक को अच्छे तौर पर याद करना है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसमें आपसे 15वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, देख सकते हैं। पहला जनजातीय नेता जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाया था। तो इसका सही जवाब क्या था, तो ऑप्शन सी देख सकते हैं, ऑप्शन सी होगा तिलका मांझी। इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन सी तिलका मांझी। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा गया था, देख सकते हैं। मैथेन बांध निम्न में स्थित है। तो मैथेन बांध कहाँ स्थित है, तो धनबाद में स्थित है। तो इससे आपको क्या पता चला, देख सकते हैं कि जितने भी विद्रोह थे वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और जो बांध हैं या फिर बोलते हैं जल कुंड हैं ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आपसे 17वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, देख सकते हैं। अरुणा मिश्रा है एक भारतीय। तो क्या है अरुणा मिश्रा, क्वेश्चन नंबर 17 में ये आपसे प्रश्न पूछा गया था। तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन बी मुक्केबाज। अरुणा मिश्रा क्या है, एक मुक्केबाज है। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। तो क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे प्रश्न पूछा गया था कि लांस नायक आल्बर्ट एक्का की मृत्यु निम्न युद्ध लड़ते समय हुई थी। तो कौन से युद्ध में अल्बर्ट एक्का की मृत्यु हुई थी, क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा गया था। तो इसका सही जवाब था ऑप्शन ए भारत पाक युद्ध 1971। तो इससे आपको क्या पता चला, देख सकते हैं कि खिलाड़ियों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, और जो युद्ध हुए हैं महत्वपूर्ण युद्ध या महत्वपूर्ण व्यक्ति जो झारखंड के हैं उनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक भी आपको तैयार करना है, इसीलिए है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम आपके लिए लाए हैं, जिससे क्या होगा कि आपको आसानी होगी कि 2025 में किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद इसमें आपसे 19वां नंबर प्रश्न पूछा गया था। क्वेश्चन देख सकते हैं कि झारखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है। यानी कि उस समय बहुत ही आसान पूछा गया था, देख सकते हैं। तो उस समय का आंसर था श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। इसके बाद इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, देख सकते हैं कि 20 नंबर क्वेश्चन, कार्तिक महीने में काले चंद्रमा के दौरान मनाए जाने वाला सबसे प्रसिद्ध पर्व। तो सबसे प्रसिद्ध पर्व कौन सा है कार्तिक महीने में
कि में काले चंद्रमा पर मनाया जाने वाला त्यौहार? तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब है ऑप्शन सी, वंदना त्यौहार। तो इसमें आपको क्या पता चला, देख सकते हैं कि करंट अफेयर से जो मंत्रिमंडल है या बोल सकते हैं कि करंट अफेयर से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और कहाँ से पूछे गए थे, देख सकते हैं पर्व और त्यौहार थे। हमने पीछे भी पढ़ा कि पर्व त्यौहार से क्वेश्चन बन रहे हैं और यहाँ पर भी देखा। तो इससे लिए आपको क्या है कि पर्व त्यौहार को आपको अच्छे से याद करना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। तो क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे प्रश्न पूछा गया था, यह एक लोक नृत्य है जिसका निष्पादन विवाह के दौरान दूल्हे के परिवार में किया जाता है। तो ये कौन सा डांस है बोल सकते हैं? तो इसका जो सही जवाब था वो है ऑप्शन सी, डोमकच नृत्य। किसके द्वारा किया जाता है? जो दूल्हे के परिवार के द्वारा किया जाता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से एक भारतीय आर्य भाषा नहीं है। तो इसका सही जवाब है, देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, कोरवा। जो कोरवा है ये भारतीय आर्य भाषा नहीं है। तो इसके बाद इसमें आपसे 23वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, देख सकते हैं, संथाली लिपि औलचिकी का आविष्कार किसने किया है? तो इसका सही जवाब था ऑप्शन ए, पंडित रघुनाथ मुर्मू। पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा संथाली लिपि औलचिकी का आविष्कार किया गया है। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे प्रश्न पूछा गया था, देख सकते हैं, अबरख की खानें अधिकतर निम्न जिले में पाई जाती हैं। तो इसका जो सही जवाब था वो है ऑप्शन डी, दोनों ए और बी, यानी कि कोडरमा और गिरिडीह में अबरख की अधिकतम खानें पाई जाती हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 को मैं पढ़ने से पहले आपको बता देना चाहता हूं कि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। तो क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे प्रश्न पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला। तो 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो वो है ऑप्शन डी, लोहरदगा। इसका सही जवाब था ऑप्शन डी, लोहरदगा। यानी कि आप देख सकते हैं कि जो जनसंख्या है वो उससे भी रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे प्रश्न पूछा गया था, देख सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा तैयार की गई बहुमूल्य निर्धनता सूचकांक 2018 रिपोर्ट तथा ऑक्सफोर्ड निर्धनता और मानव विकास पहल झारखंड के बारे में निम्न अभिमत व्यक्त करते हैं। तो इसका जो सही जवाब था, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 26 का, तो वो है ऑप्शन बी, इसका सही जवाब था। यानी कि उन्होंने क्या कहा है, इस रिपोर्ट में क्या लिखा है, झारखंड ने अधिकतम विकास प्रदर्शित किया है। यानी कि आप देख सकते हैं ये जो रिलेटेड था, ये क्वेश्चन करंट अफेयर से था। तो झारखंड जीके के 50 क्वेश्चन में आपको बहुत सारे करंट अफेयर के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे प्रश्न पूछा गया था, देख सकते हैं, झारखंड की कृषि अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्न द्वारा बताई गई है। तो इसका जो सही जवाब है वो देख सकते हैं उपरोक्त में से सभी, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब था। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे प्रश्न पूछा गया था, देख सकते हैं, छऊ नृत्य की 3 शैलियाँ देखने में आती हैं जिनका नामकरण उनके निष्पादन स्थल के अनुरूप किया जाता है। झारखंड में, सॉरी यहाँ पर झारखंड में देख सकते हैं डबल र आ गया है, तो झारखंड में उस स्थान का नाम है। तो झारखंड में जो नृत्य किया जाता है या जो नृत्य होता है उसका क्या नाम है? तो बोल सकते हैं यहाँ पर जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, सरायकेला नृत्य। झारखंड में जो छऊ है वो किया जाता है, यानी कि सरायकेला छऊ झारखंड में किया जाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे प्रश्न पूछा गया था, उराव कोम्बकट है एक। तो उराव कोम्बकट क्या है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, उराव कोम्बकट एक चित्रकला है। यानी कि 29 नंबर का सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए, चित्रकला। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, देख सकते हैं, झारखंड के इस लोक नृत्य का नाम एक वृक्ष के नाम पर पड़ा है। तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, कर्मा। कर्मा जो नृत्य है बोल सकते हैं वो इसका एक पेड़ के नाम पर है। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर
31 को। तो क्वेश्चन नंबर 31 में आपसे प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से एक चित्रकला की एक शैली नहीं है। तो जो इसका सही जवाब है 31 नंबर का देख सकते हैं ऑप्शन सी, लसुआ। लसुआ जो है वो एक चित्रकला नहीं है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 32 में आपसे प्रश्न पूछा गया है, देख सकते हैं, झारखंड भारत के समग्र खनिज संसाधनों में से लगभग डैश का हिस्सा है। तो कितना है देख सकते हैं 32 का सही जवाब है ऑप्शन ए 40% का। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 को। तो क्वेश्चन नंबर 33 में आपसे प्रश्न पूछा गया था, देख सकते हैं, झारखंड में भारत के निम्न का 26% आरक्षित भंडार है। तो किस चीज़ का आरक्षित भंडार है 26%? तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 33 का सही जवाब है ऑप्शन सी, लौह अयस्क का। तो इस पैटर्न से आपको पता चल रहा है कि 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था वो उसमें आपसे किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, और इसी प्रकार के प्रश्न आपको 2025 में जो झारखंड उत्पाद सिपाही का एग्ज़ाम होने वाला है इससे रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे या इसी प्रकार के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 को। तो क्वेश्चन नंबर 34 में आपसे प्रश्न पूछा गया था, देख सकते हैं, 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की साक्षरता दर। तो 2011 में जो जनगणना हुई है उस समय, या तो बोल सकते हैं कि 2011 की जनगणना में साक्षरता दर कितनी थी झारखंड की। तो इसका जो सही जवाब था वो है ऑप्शन बी, 66.41%, यानी कि 66.41% इसका सही जवाब था। तो चलिए अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35। तो देख सकते हैं यहाँ पर स्थान के आधार पर निम्न में से बेमेल की पहचान करें, यानी कि जो ये क्वेश्चन था 35 ये आयोग द्वारा उस समय गलत पूछा गया था। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 36 में आपसे पूछा गया था, देख सकते हैं, झारखंड उत्तर में डैश की सीमाओं से लगा हो, यानी कि झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, बिहार राज्य है झारखंड के उत्तर में। तो चलिए अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 37 को। तो क्वेश्चन नंबर 37 में आपसे प्रश्न पूछा गया है, देख सकते हैं कि सिंहभूम ट्रस्ट जोन नामक विख्यात 167 किलोमीटर के आकार के महत्वपूर्ण खनिजों का भंडार गृह निम्न का प्रगमन करता है। तो इसका जो सही जवाब था, तो देख सकते हैं इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी, यानी कि पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम, ये तीनों। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 38 में आपसे प्रश्न पूछा गया था, देख सकते हैं, बोकारो इस्पात संयंत्र के लिए मशहूर है जो एशिया में सबसे बड़ा और निम्न की सहायता से बना था। यानी कि इसमें आपसे प्रश्न पूछा गया था कि बोकारो इस्पात संयंत्र किसकी सहायता से बना था। तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, सोवियत संघ की सहायता से। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 में आपसे प्रश्न पूछा गया था कि नीलांबर और पीतांबर शाह नामक दोनों भाई जिन्होंने स्वाधीनता आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी थी, किसके नेता थे। तो किस चीज़ के नेता थे, तो देख सकते हैं 39 में आपसे ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसका सही जवाब था खरवार जनजाति के नेता थे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 में आपसे प्रश्न पूछा गया था, देख सकते हैं 40वां प्रश्न, पत्थर और बीड़ी उत्पादन उद्योग के लिए मशहूर जिला। तो मशहूर जिला कौन सा है, तो वो है पाकुड़, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब था। तो चलिए अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 41, तो इसमें आपसे पूछा गया था कि लावालौंग वन्य जंतु अभ्यारण्य निम्न में के भीतर स्थित है, यानी कि लावालौंग अभ्यारण्य कहाँ स्थित है ये आपसे पूछा गया था 41वें नंबर प्रश्न में। तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, चतरा जिले में। कहाँ पर है, चतरा जिले में ये स्थित है लावालौंग अभ्यारण्य। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 42 में आपसे प्रश्न पूछा गया था, देख सकते हैं, झारखंड राज्य निर्माण के बाद से उसमें राष्ट्रपति शासन कितनी बार, सॉरी यहाँ होम मिस्टेक हो गया है, कितनी बार लगा हुआ है, यानी कि कितनी बार लगा है ये आपसे प्रश्न पूछा गया था। तो कितनी बार, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 3 बार। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 को, सॉरी 43 को। तो 43 यानी कि 43वां नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, झारखंड राज्य की कृषि योग्य क्षेत्र है। तो
कितना क्षेत्र है देख सकते हैं 43 में आपको सही जवाब है ऑप्शन बी 38 लाख हेक्टेयर इसका सही जवाब था। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। इसके बाद इसमें आपसे 44वां नंबर प्रश्न पूछा गया था, देख सकते हैं झारखंड कृषि का प्रदर्शन है। तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन बी राष्ट्रीय औसत से बहुत निम्न। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 यानी कि 45 नंबर। झारखंड में नकदी फसल के लिए प्रयुक्त जोते हुए क्षेत्र का हिस्सा है। तो जो इसका सही जवाब था वो है ऑप्शन नंबर डी 5%। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसमें आपसे 46वां नंबर प्रश्न पूछा गया है, देख सकते हैं मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा प्रारंभ की गई सौभाग्य योजना का उद्देश्य झारखंड राज्य के आर पार सभी गांवों को बंद कराना है। तो इसका जो सही जवाब था वो देख सकते हैं वो है इसका सही जवाब ऑप्शन बी, यानी कि 46 नंबर के क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी बिजली। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था उनमें करंट अफेयर से कितने सारे प्रश्न बने थे। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 को। तो क्वेश्चन नंबर 47 में आपसे प्रश्न पूछा गया है कि लालकी घाटी के नाम से विख्यात चुटूपालू घाटी किस जिले में स्थित है। तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन ए रामगढ़। हो सकता है कि आपको मेरी आवाज़ कहीं कहीं अटक अटक के सुनाई दे रही है, मेरे थोड़े प्रॉब्लम है इसीलिए थोड़ी ये आवाज़ दिक्कत आ रही है। तो चलिए अब हम देखते हैं आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको 48वां नंबर प्रश्न दिया गया है गलत जोड़े की पहचान करें। यहाँ पर आपको एक बेमेल जोड़ा दिया गया है, उसमें आपको छांटना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी तपोवन। जो तपोवन रामगढ़ में नहीं है इसीलिए इसका सही जवाब है तपोवन। तपोवन कहाँ है तो वो है दुमका में। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। तो क्वेश्चन नंबर 49 में आपको प्रश्न पूछा गया है कि अभिलिखित वन क्षेत्र झारखंड के डैश भौगोलिक क्षेत्र का निर्माण करता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सही जवाब है 29.61%। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। तो क्वेश्चन नंबर 50 में आपसे प्रश्न पूछा गया है झारखंड के वन कोटियाँ हैं तो कितनी प्रकार के हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी, यानी कि ये सभी। आई होप अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।